नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने गाड़ी के हेडलाइनर को प्रॉपरली साफ कैसे करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो ये हेडलाइनर बहुत ज़्यादा गंदा है, स्पेशली इन पिलर्स के पास है, क्योंकि कई बार हम गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पर हाथ लगता है। इस हेडलाइनर को या मोस्टली हेडलाइनर पर लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं बाहर से, और वो लोग सिर्फ कोई ऐसी ब्रश से इसको घिस देते हैं एंड उससे एक बार को लगता है कि ये सारा साफ हो गया, बट आप एक्चुअली मटेरियल को खराब करते हो उस प्रोसेस में। सो आपने कई गाड़ियों के हेडलाइनर मतलब यहाँ पर देखा होगा कि ये थोड़े से सैग करते हैं, मतलब ये लटके होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब हम यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी में इसको पूरा सोक कर देते हैं और कोई ऐसी ब्रश से इसको रब करते हैं, तो जो पेस्ट होती है, मतलब ये कपड़े और जो पीछे फैब्रिक के पीछे जो पेस्ट होती है वो बहुत वीक हो जाती है एंड उसके बाद जो ये ऊपर का कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, ये उतर जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इस हेडलाइनर को प्रॉपरली साफ कैसे करोगे ताकि आपका हेडलाइनर डैमेज ना हो और मोर इम्पोर्टेंटली वो नीचे लटके ना ये साफ करने के बाद। सो कोई भी गाड़ी में अगर फैब्रिक आइटम आपको साफ करना है, स्पेशली अगर हेडलाइनर साफ करना है आपको, तो मैं बहुत टाइम से ये फॉर्मूला 1 का ड्राई क्लीन यूज करता हूँ एंड इससे मेरे को हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आए। फैब्रिक सीट्स पर या फिर कोई कारपेट वगैरह पर ये प्रोडक्ट सही काम करता है। जो इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, ब्रश यूज करूंगा, उसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा अगर आप भी वो प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो। सो लोग गलती क्या करते हैं, जहां पर उनको गंदा एरिया लगता है साफ करने के लिए, इसकी सीधा यहाँ पर वो स्प्रे डाउन कर देते हैं, मतलब इसको सोक कर देते हैं स्प्रे या प्रोडक्ट में। उससे क्या होता है, जो पीछे की पेस्ट होती है फैब्रिक की वो खराब हो जाती है, पीछे की पेस्टिंग होती है वो उतरने लगती है, मतलब ये कपड़ा उतरने लगता है। सो कभी भी हेडलाइनर पर, स्पेशली हेडलाइनर पर सीधा स्प्रे मत करना। कई ब्रशेस यूज कर सकते हो इसके लिए, टूथ ब्रश भी और कोई ऐसी ब्रश। मैं यूजुअली ये डिटेलिंग ब्रश यूज करता हूँ साफ वगैरह करने के लिए, इससे मेरे को हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो जो भी ब्रश आपके पास है, चाहे वो टूथ ब्रश हो, आप ये फिर भी कर सकते हो। सो इसमें यह है कि इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा है, टूथपेस्ट के थोड़े ब्रिसल्स कम है एंड ये एरिया कम कवर करेगा, ये ज्यादा करेगा। सो चलो अब मैं आपको बताता हूँ आप इस प्रोडक्ट को इस हेडलाइनर पर कैसे यूज करोगे। सो जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो उसको डायरेक्टली आप इस ब्रश पर ऐसे डालोगे एंड उसके बाद जो एरिया हमको साफ करना है उसको बहुत स्मॉल सेक्शन में, मतलब अगर हमको ये सारा साफ करना है तो इसको छोटे छोटे सेक्शन में हम साफ करेंगे तो ये जल्दी और ढंग से साफ होगा। सो मैंने एरिया टेप डाउन कर दिया है, ये वाला हिस्सा हम आज साफ करेंगे एंड इसको मैं बाद में साफ करूंगा। इससे फिर आइडिया हो जाएगा आपको कि ये कितना गंदा है इसके कंपैरिजन में और कैसे ये साफ होता है। इस कपड़े पर हमको ये ज्यादा गीला नहीं करना है, उस ब्रश के साथ भी हमको बहुत कम प्रोडक्ट में इसको साफ करना है ताकि कोई पेस्टिंग इसकी खराब ना हो। और जब ऐसे ये फोम बनने लग जाए, इसका मतलब जो इसके अंदर डर्ट है वो ऊपर आ रहा है। सो ऐसे फोम आने के बाद कोई भी माइक्रोफाइबर कपड़ा लो और इसको घिसना नहीं है, इस एरिया को सिर्फ हमको ऐसे डैब करना है एंड ऐसे ही हम सारे एरिया को इसको साफ करेंगे। सो अगर हम इसको घिसते हैं तो जो पार्टिकल या डर्ट वगैरह हमने अभी ऊपर से साफ करी है वो सारी वापस इस फैब्रिक के अंदर चली जाएगी। तो हमेशा ऐसे ब्लॉट करना और घिसना नहीं है इसको साफ करते टाइम। सो ये सारा एरिया मैंने अभी साफ किया है एंड इसको बहुत ज़्यादा मैंने गीला नहीं करा, बहुत ही थोड़े से प्रोडक्ट से मैंने ये एरिया को साफ किया है। सो अभी ये एरिया थोड़ा सा गीला है क्योंकि अभी हमने इसको साफ किया है, बट इफ़ कंपेयर टू जो राइट हैंड साइड पर है या जो यहाँ पर पहले था, ये सूखने के बाद बिल्कुल प्रॉपर जो इसका नेचुरल कलर है वैसा हो जाएगा और ये जो दाग वगैरह हैं या फिर कोई स्टेन्स वगैरह हैं ये जो सारे मिट जाएंगे। सो ऐसे ही आप अपने गाड़ी के हेडलाइनर को प्रॉपरली साफ कर सकते हो। सो जो वाइजर होते हैं ये भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि हम इसको बार बार खोलते बंद करते रहते हैं, तो मैं इसको भी जल्दी से एक साफ करके दिखाता हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, जो प्रोडक्ट पहले मैंने यूज किया था वो अभी भी इस ब्रश के अंदर है। सो इसको मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगा तो जो मिट्टी है वो आराम से ऊपर आ जाएगी और ये आने के बाद एक सूखे कपड़े से ऐसे इसको हम साफ करेंगे। सो थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो शायद कैमरे पे दिख रहा है, वो मेरे को पता नहीं क्योंकि अभी जब मैं फिल्म कर रहा हूँ ये थोड़ी सी रात है। मैं एक्चुअली दिन में कहीं पर बाहर था, कोई बीमार था मेरी फैमिली में, तो मैं वीडियो दिन में नहीं बना पाया। बट ऐसे आप अपने गाड़ी के हेडलाइनर को प्रॉपरली साफ कर सकते हो। स्पेशली ये सनरूफ वाला एरिया होता है, यहाँ पर भी ज्यादा दाग वगैरह होते हैं, जैसे एक दो दाग यहाँ पर है,
सो ऐसे ही आप अपनी गाड़ी के हेडलाइनर को प्रॉपरली साफ कर सकते हो। सो जो ये सो कॉल्ड ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं लोग, वहां पर जाने से अच्छा है आप अपना हेडलाइनर या जो फैब्रिक का आइटम है उसको घर पर ही साफ करो, क्योंकि उससे आप अपना मटेरियल भी सेव करोगे और आप उसको एक्चुअली जैसे साफ करते हैं वैसे साफ करोगे, बस घिसोगे नहीं उसको, जैसे कि इंडिया में लगभग हर दूसरा आदमी कर रहा है फिलहाल। सो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इसके लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।